बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नवाज हाशमी हाजिर खिदमत है। अच्छा जी, क्योंकि बीए के पेपर्स अभी खत्म हुए हैं, कुछ बीए के चंद एक पेपर्स हैं जो भी बाकी हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट के बीए के पेपर्स खत्म हो चुके हैं। इनके बाद अब स्टूडेंट की क्यूरीज का, उनके सवालात का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है उनकी फर्दर स्टडीज के बारे में। हमारे पास जो यूजुअली सवालात आते हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक सवाल तो ये है कि अब हम फर्दर स्टडीज क्या करें, आया एमबीए की तरफ जाएं या एमए की तरफ जाएं। एमए की तरफ जाएं तो रेगुलर बेहतर है, प्राइवेट बेहतर है, कौन से सब्जेक्ट्स में होता है। अब मैंने ये सब्जेक्ट बीए में रखा था तो क्या मैं इसमें एमए कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, इस तरह के सवालात हैं। और दूसरा हमारे पास जो कैटेगरी है वो उन सवालात की है कि ये जो एसोसिएट डिग्री जो आई ये क्या है। एसोसिएट डिग्री क्या हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों पे आपके सवालात के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली ये लाइव स्ट्रीम करनी थी, लेकिन कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन उसमें वॉइस का कुछ इशू हो रहा था। तो इस वजह से इसको ये लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकी। रिकॉर्ड वीडियो को मैं लाइव स्ट्रीम के थ्रू डालूंगा, तो आपके जो क्वेश्चंस आप नीचे करेंगे वो भी मुझे नजर नहीं आएंगे। बाद में मैं या तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपके मैसेज में ही, यानी आपके कमेंट्स में ही मैं उसके रिप्लाई दूंगा। अगर ज्यादा मैसेजेस, ज्यादा अगर कोई कमेंट्स हुए तो उसके लिए एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले तो ये एसोसिएट डिग्री वाले मामले को देखते हैं कि ये एसोसिएट डिग्री वाला मामला क्या है, एसोसिएट डिग्री क्या है क्या नहीं। अच्छा, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या अब हमारा ग्रेजुएशन 2 साल में कंप्लीट नहीं होगा? सर ये एसोसिएट डिग्री है तो ये ग्रेजुएशन के बराबर नहीं है। बेटा सबसे पहले तो एक चीज को अपने जहन में बिठा लें, ग्रेजुएशन कभी भी 2 साल का नहीं था। यस, ग्रेजुएशन कभी भी 2 साल का नहीं था, ग्रेजुएशन हमेशा से ही 4 साल का था। ग्रेजुएशन का 2 साल का बेटा बैचलर्स था। बीए, बीएससी, बीकॉम ये बैचलर्स थी, ग्रेजुएशन नहीं थे। कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग इसको ग्रेजुएशन समझते हैं, ग्रेजुएशन नहीं थे। ग्रेजुएशन होता ही 4 साल का। सपोज करो कि एक आप 2 साल की बीकॉम या बीए की डिग्री लेके ग्रेजुएट हो रहे हो, और एक 5 साल डॉक्टर पढ़ने के बाद, एमबीबीएस पढ़ने के बाद, या वकील 5 साल पढ़ने के बाद, या इंजीनियर 4 साल पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन हो रहा है, तो वो बेवकूफ थोड़ी है कि वो 5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है और आप 2 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री लेके निकल जाओ। तो सेंस की बात है ना। तो ये 2 साल का ग्रेजुएशन नहीं होता था, बैचलर्स होता था। और ये बैचलर्स भी सिर्फ कराची में होता था, इसके अलावा और पाकिस्तान में भी शायद और नादिर कहीं पे होता हो, लेकिन ये कराची में हुआ करता था। इससे होता ये था कि हमारे स्टूडेंट को यहाँ पे तो जॉब्स मिल जाती थी, लेकिन ये डिग्री लेके जब हम बाहर जाते थे तो हमें पता चलता था 2 साल हम जाया करते हैं, क्योंकि ये 2 साल काउंट ही नहीं होने। दुनिया में कहीं भी 14 साल तालीम काउंट नहीं होती। 12 साल के बाद डायरेक्ट 16 साल की तालीम काउंट होती है। यानी अगर आप 12 साल में इंटर कर चुके, इसके बाद डायरेक्ट आपका ग्रेजुएशन जो कि 16 साल तालीम को कहते हैं वो काउंट होता है। यानी बीए, बीकॉम, बीएससी ये जो 2 साल की डिग्री है, ये दुनिया में कहीं भी काउंट नहीं होती, कहीं भी इसके बेस पे जॉब नहीं मिलती, इवन इसको गिना ही नहीं जाता। तो अब एचईसी ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए, स्टैंडर्ड के मुताबिक ये जो 2 साल तालीम थी इसको खत्म करने की बात की। ये बात होती है तकरीबन कोई 2006 से, लेकिन हर बार कराची यूनिवर्सिटी की वजह से और कुछ और यूनिवर्सिटीज की वजह से इस बात को टाला जा रहा है। 2018 में भी ये बात हुई और 2018 में ये बात क्लियर हो गई कि 2018 के बाद जो स्टूडेंट आएंगे उन सब स्टूडेंट को जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको एसोसिएट डिग्री दी जाएगी। अच्छा जी, एसोसिएट डिग्री क्या है? एसोसिएट डिग्री का मतलब ये नहीं है कि बीकॉम, बीए 4 साल का हो गया, बीकॉम 4 साल का हो गया, नहीं। थोड़ा सा इस गलत फहमी को अपने जहनों में करेक्ट कर लें। बीए, बीकॉम की डिग्री का नाम बदल दिया गया है। पहले आप जिसको बीए कहते थे यानी बैचलर इन आर्ट्स कहते थे, अब आप उसको एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कहते हैं, यानी एडीए कहते हैं। पहले आप जिसको बीकॉम कहते थे, अब आपको उसको एसोसिएट डिग्री ऑफ बैचलर, एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो अब ये एसोसिएट डिग्री कहला रही है। एसोसिएट डिग्री सेम वही है, उसका कोर्स सेम वही है जो आप बीए, बीकॉम और बीएससी में पढ़ते थे, यानी कोई फर्क नहीं सिवाय नाम के चेंज होने के अलावा, कोई फर्क नहीं। अच्छा, जो कह रहे हैं कि बीए 4 साल का हो गया, तो बीए 4 साल का एक्चुअली नहीं हुआ है। आप एसोसिएट डिग्री करोगे, एसोसिएट डिग्री करने के बाद जो नेक्स्ट डिग्री होती है जिसको हम एमए का नाम देते हैं, मास्टर्स का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मास्टर्स नहीं होता। मास्टर्स जो दुनिया भर में होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, जिसको हम एमएस कहते हैं या एमफिल कहते हैं। तो एमए एक अलग चीज होती है, लेकिन हमारे यहाँ उसको एमए कह रहे होते हैं, मास्टर्स कह रहे होते हैं, तो ठीक है, आप उसको एमएस कहो,
सॉरी आप उसको एमए कहो, आप उसको बीएस कहो, ये बराबर है। बीएस एमए ये दोनों बराबर, यानी 16 साल तालीम। तो अब ये 16 साल तालीम का जो है, अब आप अगर आप 16 साल तालीम हासिल कर लेते हैं, जैसे लेट सपोज आपने एडीए किया यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कर लिया 2 साल, इसके बाद अब आप 2 साल की फर्दर डिग्री करते हो, अब तक तो उसका नाम एमए है, इन फ्यूचर हो सकता है नाम चेंज हो जाए, तो नाम चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। तो मजीद अगर आप 2 साल की और डिग्री करते हो तो आपकी 4 साल तालीमी साल हो गए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह ये कहा जा रहा है कि बीए 4 साल का हो गया। अब अच्छा सवाल ये है कि सर ये 2 साल का अगर हम एडीए करें, एसोसिएट डिग्री करें, तो क्या सर हमारी डिग्री मिलेगी, वेरीफाई होगी? जी हाँ बेटा, डिग्री भी मिलेगी, डिग्री वेरीफाई भी होगी, लेकिन इस डिग्री की वर्थ आपको ये बता दिया गया कि ग्रेजुएशन नहीं है। आपकी इस डिग्री के बाद ग्रेजुएशन नहीं है, आपकी डिग्री के बाद ग्रेजुएशन से हाफ है। ग्रेजुएशन 4 साल का, आपने 4 साल में से 2 साल पढ़ा है, तो 2 साल यानी हाफ, तो बढ़ हाफ ही होगी ना। तो सिंपल सा ये लॉजिक। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कह रहे हैं सर इसको पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है, सर इसको पढ़ के क्या करें? तो इसको पढ़ने का फायदा, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री के लिए एक साथ एनरोल होना चाह रहे हैं हो जाए, लेकिन अगर आप नहीं हो सकते किसी भी रीजन, आप दूर नहीं जा सकते या फिर रोजाना यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, जॉब करते हैं, कोई भी इशू है, तो उस सूरत में आपको स्टार्ट में 2 साल की डिग्री तो करनी पड़ेगी ना, ये एसोसिएट डिग्री तो करनी पड़ेगी। आप एसोसिएट डिग्री करेंगे, देन इसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री जिसको अब तक हम एमए कहते हैं, वो जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो 4 साल तालीम यानी 16 साल की जो एजुकेशन है वो हो जाएगी कंप्लीट, यानी आप ग्रेजुएशन पे पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, अब तक ये कोई ऐलान नहीं हुआ कि मास्टर्स जो है वो सिर्फ रेगुलर ही होगा, अब तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। इस साल मास्टर्स प्राइवेट हो रहा है। अच्छा जी, मास्टर्स प्राइवेट किसके लिए अभी जो एडमिशंस ओपन हो रहे हैं या होंगे, वो किसके लिए होंगे ये भी सुन रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी अभी बीए किया है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमने बीए कर लिया, बीए कर लेने के बाद अभी सर अभी रिजल्ट भी नहीं आया और एमए के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं अगले महीने, तो सर ये कैसे? तो बेटा ये एडमिशन आपके लिए है ही नहीं। सर लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं है? तो अब इसका जवाब सुने, आपके लिए क्यों नहीं है। बेटा देखिए, हर डिग्री कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम का गैप आता है, ये गैप प्रोसेस है, ये गैप अलग से नहीं आ रहा, आपका साल जाया नहीं हो रहा, ये प्रोसेस है। इस बात को आसान अल्फाज में समझा दूंगा। देखिए आपने मैट्रिक एग्जाम्स दिए थे, मैट्रिक एग्जाम्स के बाद कई महीनों का गैप आया था, उसके बाद फिर आपके इंटर के एडमिशन के लिए गैप फॉर्म्स आए थे, याद है? तो वो गैप जो आया था वो एक प्रोसेस का गैप था। इसी तरह फिर आपने जब इंटर के एग्जाम्स दिए, इंटर के एग्जाम्स देने के बाद एक कुछ महीनों का गैप आया अच्छा खासा लंबा, उसके बाद आपका बैचलर्स में एडमिशन हुआ था। अब जरा सपोज करो कि आप 2020 और 21 के सेशन में आपने बीए पार्ट 2 के पेपर दिए हैं और 2021 और 22 के सेशन में आप एमए भी कर लो, यानी आपने बीए के पेपर दिए, आखिरी पेपर के अगले हफ्ते आपने एमए में रजिस्ट्रेशन करवा दी और 5 महीने बाद आपने एमए पार्ट 1 के पेपर दे दिए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा रुकना पड़ेगा क्यों? ताकि इसका जो भी सर्कल चल रहा है, जो एमए के जो अभी जो सेशन चल रहा है वो आपसे पिछले वाले बच्चों, यानी जिन्होंने आपसे 1 साल पहले बीए कंप्लीट किया था, ये उनका सेक्शन चल रहा है, ये उनका सेशन चल रहा है। जब उनका सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपके सेशन की बारी आएगी। अच्छा जी, अब एमए कितनी तरह से हो सकता है, आप जरा ये भी सुन रहे हैं। एमए किसमें करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता, इस पे इंशाल्लाह एक अलग से क्लिप होगी, लेकिन अभी सिर्फ आपके एमए की जो क्यूरीज है मैं उन क्यूरीज को सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें जो आपके सवाल होंगे इन सवाल के जवाब मैं उन सवाल के साथ दूंगा। अच्छा जी, तो अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि एमए कितनी तरह का हो सकता है। देखिए जी, एक तो एमए होता है जो कि यूनिवर्सिटी से रेगुलर होता है, यूनिवर्सिटी से रेगुलर का मतलब होता है सेमेस्टर सिस्टम। अच्छा जी, सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है बेटा? सेमेस्टर सिस्टम में यूनिवर्सिटी में आपको रोजाना जाना होता है, आपको कम से कम 70% अटेंडेंस मस्ट है वहां पे, अदरवाइज आप वहां पे एग्जाम्स नहीं दे सकते। हर 6 महीने के अंदर सेमेस्टर खत्म होता है, सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, उसमें मिड भी होता है, उसमें असाइनमेंट भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो है वो आपको प्रॉपर तौर पे पढ़ाते हैं, आपकी क्लासेस होती है और प्रॉपर वो जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम्स लेते हैं और यूनिवर्सिटी आपको डिग्री इशू करती है कि हमने पढ़ाया, हमने आपके इम्तिहान दिए। तो एक तो आपका एमए ये होता है। दूसरा आपका एमए वो होता है कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कॉलेज के टीचर्स पढ़ाते हैं और यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम्स होते हैं। ये भी रेगुलर होता है, लेकिन ये कॉलेज का रेगुलर होता है। एक यूनिवर्सिटी का रेगुलर है, एक कॉलेज का रेगुलर है, एक है प्राइवेट। प्राइवेट में क्या करते हो आप? यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेते हो,
आपको यूनिवर्सिटी क्लासेस नहीं देती, आपको कॉलेज क्लासेस नहीं देता, आप अपनी तैयारी खुद करते हो। अपनी तैयारी खुद करने के बाद जब यूनिवर्सिटी एग्जाम की डेट अनाउंस करती है तो फिर आप आते हो और एग्जाम्स देते हो। ये 3 चीजें होती हैं। अब ज्यादा सूटेबल कौन से, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये रेगुलर जो यूनिवर्सिटी वाला है सेमेस्टर सिस्टम वाला है सर इसमें कॉस्ट कितनी आती? बेटा इसकी कॉस्ट हर साल चेंज होती है। हर साल कराची यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मिड नवंबर के बाद इसके एडमिशन अनाउंस होते हैं। जब एडमिशन अनाउंस होते हैं तो उसी के साथ प्रोस्पेक्टस आता है। उस प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि भाई इस बार फीस कितनी होगी, ये भी लिखा होता है, और एडमिशन कितनी परसेंटेज पे लास्ट टाइम हुए थे तो उससे आइडिया हो जाता है कि इस बार कितनी परसेंटेज पे होने, तो कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है ये भी हमें उसी से पता चलता है, और कितनी अमाउंट फीस कितनी होगी ये भी हमें उसी से पता चलता है। इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा जी, इसके बाद कॉलेज से अगर हम करें तो कॉलेज अगर आपका गवर्नमेंट है तो आपकी सालाना एक फीस होती है, जैसे आप लोगों ने बीकॉम बीए में भी दी है, आई गेस 1000 समथिंग कुछ होती है, 1050 या ऐसी कुछ होती है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के 3 फॉर्म होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन होता है आई गेस, एक एनरोलमेंट होता है और एक एग्जामिनेशन होता है। बीए में आपके 2 थे, यहाँ पे 3, तो 3 फॉर्म्स आपके होते हैं और बस इतना, यानी तकरीबन कोई आपकी अमाउंट बनी 15-16 हजार। और इसी तरह मेरे ख्याल से 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 या 3 फॉर्म होते हैं, ये आप जब कॉलेजेस में जाओ तो ये कंफर्म कर लेना। इसके अलावा फिर जब हम प्राइवेट में आते हैं तो प्राइवेट में भी यही मामला है आपके पास। प्राइवेट में भी आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी आते हो, प्राइवेट में 3 फॉर्म होते हैं, ये मैं श्योर। प्राइवेट में 3 फॉर्म्स होते हैं, एक एनरोलमेंट फॉर्म होता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है और एक एग्जामिनेशन फॉर्म होता है। कॉलेज वाले कंफर्म कर लेना, प्राइवेट वाला में श्योर। तो अब प्राइवेट के जैसे एडमिशंस होते हैं तो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना करना होता है, देन उसमें एनरोलमेंट कार्ड जो आपका आना है आपने उसका फॉर्म फिल करना होता है, और देन आपने इसके बाद अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। ये तीनों फॉर्म तकरीबन इनकी फीसेस मिला के ये करीबन 14 या 15 हजार के करीब बनती है। और नेक्स्ट ईयर आपने जस्ट एग्जामिनेशन भरना होता है, यानी करीबन कोई 4,500-5 हजार उसकी फीस। तो टोटल आपका एमए प्राइवेट जो है वो आपको पड़ जाता है 20,000 टोटल 2 साल। और अगर कॉलेज के थ्रू देखें तो ये भी तकरीबन 20-22 हजार का पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ता। बस इसमें इजाफा जो होता है वो कॉलेज की 2 साल की फीस का, जो कि तकरीबन 1050 या 1100-1200 सालाना होती है। ये होता है। जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आम तौर पे जो पर सेमेस्टर चलता है वो तकरीबन हर डिपार्ट का मुख्तलिफ होता है। जैसे सोशल साइंसेज में है उनका कम होता है, इसी तरह अगर आप एलएलबी की तरफ जाते हैं तो ज्यादा होता है। तो प्रोस्पेक्टस मेरे पास है नहीं इस वक्त, वरना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देके बता देता। लेकिन एक माइंड बना के रखना है कि आपका जो पर सेमेस्टर जो होगा वो तकरीबन 20-25 कम से कम भी होगा। इससे कम हो तो वेल एंड गुड, इससे कम हो तो वेल एंड गुड। लेकिन पहला जो आपका पहले जो आपकी फीस होती है उसमें आपकी एडमिशन फीस भी होती है जो कि तकरीबन 4-5 हजार रुपए होती है। कराची यूनिवर्सिटी की 2-3 हजार रुपए है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने जब दी तो उसको भी खर्चा हो गया। तो एक माइंड बना के रखना, स्टार्ट में आपको जरा ज्यादा खर्चा होता है और आपको साल में 2 बार फीस देनी होती है। सेमेस्टर सिस्टम में साल में 2 बार फीस देनी होती है, जबकि कॉलेज में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में ऐसा नहीं है। अच्छा जी, इनमें अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसकी प्रॉपर मैंने एक लिस्ट सेंड की थी और उस पर हमारी फिर बात भी होनी है। अच्छा जी, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लेट सपोज मैंने इंग्लिश में मैंने अगर इलेक्टिव इंग्लिश जिसको हम इंग्लिश एडवांस कहते हैं, अगर मैंने वो नहीं लिया, मैं एमए इंग्लिश करना चाहूँ तो ये पॉसिबल है, और एमए इंग्लिश प्राइवेट करना चाहूँ तो बेटा एमए इंग्लिश वैसे तो प्राइवेट हो रहा था, लेकिन इस बार मुझे कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि शायद इस साल एमए इंग्लिश प्राइवेट ना हो। तो इसको जरा कंफर्म करना पड़ेगा। नया जो प्रोस्पेक्टस आएगा, ये यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे अगर इस बात को अपडेट करती है तो हमें पता चलेगा कि इस दफा एमए प्राइवेट इंग्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जरा हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपके ये सवाल कि सर मैंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया, मैं एमए इकोनॉमिक्स कर सकता हूँ, या फिर मैंने इंग्लिश नहीं लिया तो ये कर सकता हूँ, तो बेटा इस बात पॉलिसीज हर बार चेंज होती है, हर बार चेंज होती है। तो ये बेहतर ये होता है आपके लिए कि आप माइंड बना के जाओ। लेट सपोज आपने एमए इंग्लिश करना, लेकिन आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में बीए में इंग्लिश नहीं ली थी, तो आप अपने जहन में 2 सब्जेक्ट रख के जाओ, एक एमए इंग्लिश, दूसरा एक मिसाल दे रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। आप जब वहां पे फॉर्म फिल करने जाओ तो आप उनसे, वहां जो काउंटर नंबर 1 पे बैठे हैं, आप उनसे जाके पूछो कि भाई मैंने ये नहीं रखा था, तो अब आप बताएं मैं एमए इंग्लिश कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर वो हाँ बोलते हैं, क्योंकि वो पॉलिसीज से अपडेटेड होते हैं, उनको पीछे से बता दिया जाता है भाई आपने इस बच्चे का फॉर्म लेना है, इसको ये एडवाइस करनी है, इसको ये नहीं करना, क्योंकि वो अपडेटेड होते हैं। वो अगर कहें ये सब एम इंग्लिश कर सकते हो, फॉरन उसी फॉर्म में एम इंग्लिश लिख दो, यानी एम ए के जो आपने जो डिटेल लिखनी है वो लिख दो।
लेकिन अगर वो मना करते तो ऑन द स्पॉट दूसरा कोई सब्जेक्ट जो कि आप पहले से सोच कर गए, वहां सोचने मत बैठ जाना, पहले से सोच कर गए हो, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस आपने लेना है तो फिर आप लिखते हो एमए पॉलिटिकल साइंस, तो वहीं पे जाके डिसाइड करना है कि अगर वो बता देते हैं जिसमें आप फील्ड में आपने करना है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात, नहीं वो कहते नहीं हो सकता तो एक और सब्जेक्ट पहले से सोचकर जाना, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप एक सिंगल माइंडेड लेके जाओ, वहां जाओ तो पता चले कि भाई उनकी पॉलिसी सडन चेंज हो गई है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी सडन चेंज होती है और ऐसी चेंज होती है कि हम लोग भी हैरत में आ जाते हैं कि अब तक इन्होंने इस बात का कोई हिंट ही नहीं दिया, तो ऐसा होता है। मेंटली तौर पे इसके लिए रेडी रहना और अपने एक डबल माइंड करके जाना कि ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये आपके लिए एक एडवाइस है। अच्छा जी, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी देख लूं, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे थे, उन क्वेश्चन में एमबीए से रिलेटेड भी बताइएगा। बेटा एमबीए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं एमबीए, लेकिन अगर आप बीए के बाद एमबीए करते हो, बीए कह लो या इसे एसोसिएट डिग्री कह लो, उसके बाद बेटा आप एमबीए तो कर सकते हो, लेकिन वो एमबीए 1.5 साल का नहीं होगा, 3.5 साल का होगा। तो अगेन वही वाली बात हो गई, या आप एमए के बाद एमबीए करो या आप डायरेक्ट एमबीए कर लो, लगने आपके 3.5 साल ही है, तो आप कर सकते हो। लेकिन आई गेस आप आर्ट्स की फील्ड के बाद एमबीए किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते, पर्टिकुलर फील्ड में कर सकते हो, और ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज होती हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो तो वहां कंफर्म करो कि वो करवा रहे हैं या नहीं। और एमबीए ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी करवाती है, प्राइवेट रेगुलर हर यूनिवर्सिटी करवाती है। सर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं एमए में, अगर बीए में नहीं लिया हो तो बेटा इसका जवाब मैंने भी आप लोगों को आपको दे दिया, ये देख लीजिएगा। प्राइवेट के बारे में भी बताइएगा। जी बेटा मैंने प्राइवेट के बारे में ही बताया है। बेटा मैस कम्युनिकेशन आप प्राइवेट नहीं ले सकते, मैस कम्युनिकेशन जिसको मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, मीडिया साइंस कहते हैं, बेटा ये रेगुलर ही हो। ऐसा पॉसिबल है कि रेगुलर वाले सब्जेक्ट चूज करें और जाना ना पड़े प्राइवेट की तरह, बस पेपर देने जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेगुलर के सब्जेक्ट लोगे तो रेगुलर में जाना पड़ेगा, प्राइवेट वाले लोगे तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा। सीएसएस की डिटेल बता दें बेटा, सीएसएस की मैंने डिटेल इससे पहले भी बताई हूँ, सीएसएस के बारे में हमारी वीडियो भी आनी है। इंग्लिश में एमए के बारे में बता दें, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। बेटा कुछ देर पहले मैंने यही बताया है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, जब ये अपलोड होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। यूनी में बीए पार्ट 2 के फॉर्म आ गए हैं। बेटा बीए पार्ट 2 के यूनिवर्सिटी में फॉर्म नहीं आते, मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, बीए पार्ट 2 के एडमिशन का यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं होता, ये कॉलेज के एडमिशन होते हैं। सर बीए के बाद एमबीए का बता दें। जी बेटा अभी मैंने कुछ बताया है कि 3.5 साल का स्कोप, तो बेटा हर चीज स्कोप के लिए नहीं होती ना, कुछ चीजें सीखने के लिए करो, जब सीखोगे स्कोप खुद बन जाते, ये बात याद रखना। अभी कोई चीज आपने स्कोप के लिए शुरू की, 3.5 साल के बाद हमें क्या पता किस चीज का स्कोप होगा किसका नहीं होगा। तो जो आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर हो सकता है, मैं इसमें अपने आप को प्रूफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसकी तरफ आप चलें। कॉलेज में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एमए वाइज एमए के एनरोलमेंट होते हैं या नहीं? बेटा कॉलेजेस में नहीं होते, सेमेस्टर सिस्टम में, यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम में होते हैं। अच्छा जी एक चीज मुझे यहाँ से याद आई, मैं जरा वो बता दूं फिर मैं ये आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कॉलेज के थ्रू या प्राइवेट कर रहे हो तो आपका जो यानी सर्कल जो होता है ना, यानी कि पूरा सेशन होता है वो जून से जून तक चलता है, यानी जो एमए के पेपर्स हैं वो जून जुलाई में होते हैं, तो आपको जून तक का वेट करना पड़ेगा पिछले सेशन के खत्म होने का, तब आपके न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो ये वाला जो सेमेस्टर वाला जो सेशन होता है ये जनवरी से दिसंबर तक होता है, इस वजह से अगले जनवरी में इसके एडमिशन हो चुके होते हैं। लेकिन जो वो वाला है प्राइवेट और कॉलेज वाला है वो जून से जून तक चलता है, लिहाजा आपको जून तक का वेट करना पड़ेगा, फिर आपका एडमिशन होंगे। यानी रेगुलर और यानी यूनिवर्सिटी वाले में और कॉलेज वाले में चंद एक महीनों का फर्क होता है। बीए के बाद एमए, यस बीए के बाद एमए हो सकता है। एडीए का मतलब फुल फॉर्म मैंने स्टार्ट में सारी चीजें बता दी हैं। एमए प्राइवेट कर सकते हैं, जी हाँ बेटा प्राइवेट कर सकते हैं, और किन सब्जेक्ट में कर सकते हैं उसकी पूरी लिस्ट मैंने ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है उसमें मौजूद है, और मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दूंगा। मुंतहा शेख कह रही हैं कि एडीपी 2 साल का है तो क्या हम इसमें अपना मेजर चेंज कर सकते हैं या नहीं? बेटा मेजर और माइनर इसमें होते ही नहीं है, जब आप यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं वहां आपके मेजर और माइनर जिसको हम सब्सिडरी कहते हैं वो होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में आपने 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कोई मेजर कोई माइनर नहीं होता। इसमें बता देता हूँ कि अगर आपको कोई
तो अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो यस आपके पास ऑप्शन होता है, 1500 रुपये उसकी फीस होती है सब्जेक्ट चेंज करने की। अगर आप पार्ट 1 में चेंज करवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पार्ट 2 में पहुंच गए और फिर चेंज करवा रहे हैं तो एक इसमें टेक्निकल चीज ये है कि आपको पार्ट 1 का भी उस सब्जेक्ट का जो अभी आपने लिया है उसका पेपर देना होगा, क्योंकि रिजल्ट जो बनता है पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों मार्क्स को मिलाकर बनता है, इसलिए आपको उसका पार्ट 1 का पेपर भी देना होगा। जी आपका क्वेश्चन है कि बीए जो है अब 4 साल डिग्री, नहीं बेटा 4 साल डिग्री नहीं है, ये मैंने वाजे कर दिया है। ये इसका जो एमए होगा वो यस बीएस के बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा, ये बात सही है। एमए प्राइवेट हो सकता है बेटा कौन से सब्जेक्ट में, अगेन मैंने बताया ग्रुप में मौजूद, और इसके सब्जेक्ट्स के बारे में कौन कौन से होते हैं उसकी इंशाल्लाह अगली वीडियो आएगी। और जिन सब्जेक्ट में बीए में इकोनॉमिक्स ना हो उन्हें एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल जाएगा बेटा, अभी मैंने बताया कि पॉलिसीज चेंज होती रहती है। तो अभी इनकी पॉलिसी क्या चल रही है उसके बारे में बताना मेरे लिए जरा सा मुश्किल है, क्योंकि हम इतना ज्यादा अपने आप को अपडेटेड नहीं रख सकते। तो जब आप फॉर्म फिल करने जाए, फॉर्म सबमिट करने जाए सॉरी, तो फिर आप वहीं से पूछ लीजिएगा, ऐसा पॉसिबल है। अगर वो कहते हैं यस तो फौरन उसी वक्त तो उसको फिल कर देना, वो कहते हैं नहीं तो जो दूसरा आप सोच के जा रहे हो वो फिल कर देना। अच्छा जी, मेरे ख्याल से यहाँ तक जितनी बातें मैंने बतानी थी वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ। और अगर आपको इसमें से कोई और चीज ऐसी है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, आपको लग रहा है कि कुछ और इसमें कंफ्यूजन है, आप वो मुझसे पूछे, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। आप नीचे कमेंट में पूछे, इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपके इन सवालों के जवाब भी दे दूंगा। अच्छा जी, कमेंट के अलावा मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है आप सवाल उस पर पूछ लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कमेंट देखे नहीं जाते हैं, कमेंट में देख नहीं पाता हूँ। तो कोशिश ये क्या करें कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। इवन मैसेंजर पे भी बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मैसेंजर ओपन करके देखूं। व्हाट्सएप पे तो ये है कि मुझे एक आइडिया होता है कि हाँ मुझे इतने जवाब देने, तो जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो फिर मैं एक एक करके, शायद मेरा जवाब लेट आए लेकिन आता जरूर, तो इसलिए व्हाट्सएप पे लाजमी तौर पे कांटेक्ट किया करें। अच्छा जी, व्हाट्सएप नंबर मैं इसके ऊपर कैप्शन में भी दे दूँ। चलें जी, आज के लिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।